देखो यार, लाइफ में क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। क्लैरिटी अब आपके फ्यूचर की हो या आप अगर आप किसी फुटबॉल क्लब को अगर फॉलो कर रहे हो तो उनकी आने वाली साइनिंग्स की क्लैरिटी हो। और क्लैरिटी इस बात की भी हो कि ये जो वीडियो है ये किसने स्पॉन्सर की है। तो टुडेज वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय वन फुटबॉल एप्लीकेशन, एंड एज वी ऑल नो द ट्रांसफर मार्केट इज अपॉन अस, द ट्रांसफर विंडो इज ऑलरेडी ओपन फॉर द एंटायर यूरोप, and we need to keep an eye on each and every important player that is being linked with our respective clubs. So one football app gives you the proper detail and the detailed analysis of each and every individual, also the scout report of every player. If you want to read articles regarding the deal, if you want to know more and more about the club or the transfer budgets that have been provided by their owners to their clubs, then one football application helps you with that as well. So without wasting any time, click the link given in description and download the app for free. ना कमिंग बैक टू द टॉपिक भाई, कल शाम में बहुत बड़ी बड़ी न्यूज निकल कर आई। पॉल पॉगबा का स्टेटमेंट निकल कर आया। डेविड ऑनस्टीन की फ्रेंकी डियोंग से रिलेटेड न्यूज निकल कर आई। कल सोशियोस किसी की मीटिंग भी थी लापोर्ता के साथ, जहां पर 5,000 में से केवल कुछ 600-700 लोग आए उनके मेंबर्स। और यूनाइटेड की जो फ्रेंकी डियोंग वाली एक डील है वो बहुत हद तक डिपेंड करती थी इस सोशियोस वाली मीटिंग के ऊपर। अब यहाँ पर यार सबसे ध्यान देने वाली चीज पता है क्या है, कि डेविड ऑनस्टीन टीयर वन सोर्स जो हैं वो बाकी सारे सोर्सेज की जो न्यूज निकल कर आई थी उनको नेग्लेक्ट करते हुए ये कह रहे हैं कि फ्रेंकी डियोंग टू मैनचेस्टर यूनाइटेड विल डेफिनेटली हैपन। I'm not saying it will happen in a day or two, or within 10 to 10 days, but this deal is more close to happening. Frankie de Jong is more closer to join Manchester United than he is to stay at Barcelona. उनने ये भी कहा कि आप जितने भी बार्सिलोना के क्लोज वन से अगर आप मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, उनसे डिटेल्स निकालने की कोशिश करेंगे, तो हर एक बंदा यही कह रहा है कि फ्रेंकी डियोंग टू मैनचेस्टर यूनाइटेड इज अ पॉसिबिलिटी। कल जो मैंने वीडियो बनाई थी मैं अपनी ही बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि टीयर वन सोर्स जब ये चीज ब्रेक करती है, और डेविड ऑनस्टीन इज द मोस्ट रिलायबल जर्नलिस्ट फ्रॉम इंग्लैंड, वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल सोर्सेज इन द एंटायर यूरोप। और जब बात यूनाइटेड के ट्रांसफर्स की आती है तो डेविड ऑनस्टीन बेसिकली, अगर मैं इंग्लिश फुटबॉल में ट्रांसफर्स की बात करूं, तो डेविड ऑनस्टीन इज मच मोर रिलायबल देन फेब्रिजियो रोमानो। जो फॉलो कर रहे हैं डेविड ऑस्टिन को उनको पता होगा उनका रिकॉर्ड कितना अच्छा है। चाहे वो सेंचो वाली डील हो, चाहे वो हैरी मैग्वायर वाली डील हो, चाहे वो कितनी भी बड़ी बड़ी डील हो, रोमेलू लुकाकू वगैरह की सारी डील्स डेविड ऑस्टिन नहीं ब्रेक की थी। और इस साल भी डार्विन न्यूनेस की और हालैंड की न्यूज यू नो डेविड ऑस्टिन नहीं ब्रेक की थी। अब यहाँ पर हमें देखो ये समझना पड़ेगा कि अकेले फ्रेंकी डियोंग के आने से तो चीजें सुधरने नहीं वाली, ठीक है ना। तो ऐसा और सा कौन सा प्लेयर जिसको हम टारगेट कर रहे हैं। डेक्लन राइस की जो न्यूज आ रही थी, डेक्लन राइस इज नॉट कमिंग टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, ये तो बात तय है। क्योंकि अगर हम फ्रेंकी डियोंग के लिए जा रहे हैं जो ऑलरेडी 50 से 55 मिलियन नहीं बल्कि 80 मिलियन में आएंगे, 85 मिलियन में आएंगे, तो फिर यूनाइटेड एक ही एरिया में दो 80 मिलियन की साइनिंग नहीं कर सकती। मतलब हाँ, रोल अलग है, लेकिन 80-80 मिलियन माने 160 मिलियन। सबको पता है कि 200 मिलियन मैक्स टू मैक्स बजट मिलेगा एरिक टेन हैग को, तो उसी में उनको 2 से 3 जो एरियाज है उनको बूस्ट करना है। अब यहाँ पर जो कल सोशियोस की मीटिंग हुई उसके बाद अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि एक तरीके से सहमति हो गई है कि अगर फ्रेंकी डियोंग रुकेंगे बार्सिलोना में तो उनको बहुत ही हैवी वेज कट लेना पड़ेगा। फ्रेंकी डियोंग विल बी रेडी टू टेक द वेज कट, लेकिन अगर पैसा जनरेट हो सकता है सेल से, और उनके पास अभी पाब्लो तोरे भी आ गया है, उनके पास गावी का कॉन्ट्रैक्ट जैसे कि बोल दिया है लापोर्ता ने कि ऑलमोस्ट एग्री कर चुके हैं टर्म्स एंड कंडीशंस ऑलरेडी। पेद्री आपके पास है, आप फ्रैंक कैसी को लेकर आए हो, आपके पास सर्जियो बुस्केट्स है, निको गोंजालेस भी है, तो आप फिर फ्रेंकी डियोंग को बेचोगे नहीं, तो फिर आप घाटे की सौदा ही तो करोगे। अब जो कल सिटी की रिपोर्ट्स आई थी उसको भी मपटीएस, जो कि यूनाइटेड का एक रिलायबल सोर्स है, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई दैट इज अ वेरी वेरी रियलिस्टिक सोर्स, लेकिन हाँ, मपटीएस जो है वो काफी रिलायबल सोर्स है। उन्होंने यही बोला है कि सिटी ने अभी तक कोई भी नेगोशिएशन स्टार्ट नहीं किए हैं, और बर्नार्डो सिल्वा को वो इंक्लूड करना भी नहीं चाहते डील के अंदर। पेप गार्डियोला नहीं करना चाहते बर्नार्डो सिल्वा को ट्रेड की तरह यूज। तो भाई यहाँ पर हम सबको पता है कि ये फ्रेंकी डियोंग की साइनिंग एक ऑब्सेशन है, लेकिन इसके अलावा जो एंटनी की साइनिंग है वो भी एक प्रायोरिटी होनी चाहिए। यहाँ पर बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे नंबर 9 के लिए कोई न्यूज ही नहीं आ रही है। डार्विन न्यूनेस को साइन कर लिया लिवरपूल ने, हालैंड ले आए हैं और जूलियन अल्वारेज ले आए हैं मैन सिटी, लेकिन यूनाइटेड कोई नंबर 9 क्यों नहीं लेकर आ रहा है।
आई थिंक एरिक टेन हैग वुड वांट टू वर्क ऑन मार्कस रैशफोर्ड और उनको वो नंबर 9 के एरिया में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे एंड कैन सेम थिंग कैन बी सेड अबाउट एंथनी इलेंगा, क्योंकि अगर आप एंथनी इलेंगा का गेम देखोगे ना तो उसका पूरा गेम फाइनल थर्ड के इर्द गिर्द घूमता है। जिस जिस गेम में उसने लेफ्ट फ्लैंक पे शुरू किया उस गेम में उसने गोल भी स्कोर किए हैं मैक्सिमम ओकेजन्स पे। तो यहाँ पर आई थिंक एरिक टेन हैग का अभी जो पूरा फोकस है वो है मिडफील्ड और बैकलाइन को रीइंफोर्स करने का। और यहाँ पर देखो यार, अगर जूरियन टिम्बर नहीं आ पा रहे हैं तो मैं तो चाहूंगा कि हम बास्तोनी के लिए जाएं और बास्तोनी को लेके आने की कोशिश करें। आई नो डिफिकल्ट है, लेकिन अगर हम अपना बैंक ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, अगर हम निको बरेला के लिए भी जा सकते हैं, अगर हम 75 मिलियन में ला सकते हैं, तो हम फ्रेंकी डियोंग को ऑप्शन छोड़ के बेसिकली छोड़ना भी पड़ेगा अगर प्लेयर नहीं आना चाहता तो हम निको बरेला को ट्राई कर सकते हैं, बिकॉज बरेला इज समथिंग एक्सेप्शनल, समथिंग टू गुड, समवन हु इज रियली मच मोर मैच्योर एट द एज व्हाट ही इज राइट नाउ। तो इंटर मिलान की उस मिडफील्ड की जान है निको बरेला। ऑब्वियसली आप कहोगे कि ब्रोजोविच भी हैं, आई कंप्लीटली एग्री विद दैट पॉइंट। इसके साथ ही साथ भाई अगर आप डिफेंस लाइन में और बात करो, तो आप अगर कुलिबली के लिए बार्सिलोना जा सकती है 30 मिलियन 35 मिलियन में, तो यूनाइटेड भी तो लेकर आ सकती है। हमें भी तो एक ऐसे प्लेयर की जरूरत है, ठीक है ना, जो कि हमारी बैकलाइन को स्ट्रॉन्ग करे, जो कि हमें फिजिकल प्रेजेंस दे, जो एरियल डुअल्स जीतने वगैरह में हेल्प करे, हमारी एक सेट पीस पे थ्रेट बन के निकले हमारे लिए, मतलब सामने वाले को डराए और हमें थोड़ा संभाले। तो बेसिकली यहाँ पर यूनाइटेड का जो ट्रांसफर मार्केट है अब यहाँ से शुरू होगा, क्योंकि अब जो कल सोशियोज की मीटिंग हो गई है, बार्सिलोना का स्टैंड क्लियर हो जाएगा और अब यूनाइटेड एक अपना रियलिस्टिक अप्रोच लेकर जा सकती है बार्सिलोना के पास विद अ प्रॉपर ऑफर, ठीक है ना, क्योंकि अभी हावर्ड नर्स ने ये बोला भी था। और देखो, हावर्ड नर्स और डेविड ऑनस्टीन एक ही बात कर रहे हैं इनडायरेक्टली। हावर्ड नर्स ने ये इशारा किया था कि फ्रैंकी डियोंग यूनाइटेड विल हैपन, और डेविड ऑनस्टीन तो खुले में कह रहे हैं कि डरने वाली बात नहीं है, देर आर मोर परसेंटेज ऑफ गेटिंग फ्रैंकी डियोंग ऑन बोर्ड देन ऑफ हिम बीइंग स्टेइंग एट बार्सिलोना। तो देखते हैं भाई क्या होता है। उसके साथ ही साथ पॉल पॉगबा, जी हाँ भाई, पॉल पॉगबा ने वापस से बवाल मचा दिया है। पॉगमेंट्री जो उनकी एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है अमेजॉन प्राइम ने, उसमें उन्होंने बोला है कि जब मीरो रॉयल ने बताया उनको कि यूनाइटेड ऑफर लेकर आई है उनके लिए दूसरा, ठीक है ना, तो पॉल पॉगबा ने बोला कि दिस इज अटर डिसरिस्पेक्ट, और अगर उन्हें साइन करना होता तो वो पहले कर लेते, और ये बस दिखावा है, दीज आर जस्ट मेयर लाइज दिस एंड दैट। एंड उसके बाद उन्होंने एक लाइन और बोली है कि आई वुड वांट टू शो द पीपल ऑफ मैनचेस्टर दैट दे आर मेकिंग अ रियली अ बिग मिस्टेक बाय नॉट ऑफरिंग मी द कॉन्ट्रैक्ट, अ बेटर कॉन्ट्रैक्ट दैट आई डिजर्व। First of all, Paul Pogba, you were never the player, we wanted you to be. You were never the professional player that we, always wanted you to be. You were never the kind of a person that I personally looked up to in the need of in the need of, games जहां हमें कम बैक करना था या फिर हमें अपलिफ्ट करना था टीम का परफॉर्मेंस। You always, found your ways to डाइवर्ट द क्रिटिसिज्म ऑन द प्लेयर्स, स्पेशली फ्रॉम द फ्रेंच प्लेयर्स। पत्री सेवरा वगैरह ने भी बहुत बचाने की कोशिश की है पॉल पॉगबा को। आई एम क्यूरियस टू लिसन टू हिज वर्ड्स नाउ कि पत्री सेवरा इस सब के बाद क्या बोलेंगे। आप बोलते हो ना कि मैनचेस्टर इज योर होम, देन इफ अ प्लेयर हु is so close to you is disrespecting your beloved club, then how you are going to react over it? Ultimately, Paul Pogba is gone. I cannot be more happier than that कि अब हमें अपने क्लब में एक कैंसर से डील नहीं करना पड़ेगा। एंड जोसे मुरीनो वाज राइट all the way through, he was right by, or during all that time whenever he criticized Paul Pogba, he was right. And he was right by, when he said things about Luke Shaw or Rashford. At that point of time I came in support of the players, though I absolutely love and adore Jose Mourinho, but उस वक्त पे मेरा भी मन यही था कि जोसे मुरीनो ने क्लब का जो कल्चर है वो स्पॉइल कर दिया, ड्रेसिंग रूम का कल्चर है वो स्पॉइल कर दिया, एंड जोसे मुरीनो हैज टू लीव। But it's all in the past now. Jose Mourinho is not our manager. Eric Ten Hag is. Paul Pogba is not our player anymore. He has left the club. But I am glad, I am happy that this toxic relationship has just come to an end. And वो जो बोझ हम पिछले 6 साल से जी रहे थे और वो जो बोझ पॉल पॉगबा पिछले 6 साल से ढो रहे थे, अब वो नहीं हम झेलेंगे, ना वो झेलेंगे, ऑन अ होल, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर एवरी वन। भाई कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि अब जो ट्विस्ट आया है सोशियोज वाली मीटिंग के बाद, क्या फ्रेंकी डियोंग को आप यूनाइटेड में खेलता देख पाओगे अगले सीजन या नहीं, और क्या
यूनाइटेड को निको बरेला जैसे प्लेयर्स के ऊपर अपना ध्यान बटाना चाहिए। और उसके साथ ही साथ राइट विंग पर आप किसको प्रेफर करोगे, एंटनी को, जेरेड बोविन को या फिर रफीनिया को? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड भाई वंस अगेन, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, if you are watching my content for the very first time, if you are if you are able to relate to my content as a fan, then don't forget to subscribe to 1MUFC. Don't forget to hit the bell icon as well. Also, you can support the channel by joining the membership of our channel. एंड अब थैंक्स बटन भी आ रहा है, तो आप उस पर भी जाकर अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।